नमस्कार सभी को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वो अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है और सबसे अलग, उसके जैसा और कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट में नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वो बड़ी है, अवकलन करना है इसलिए बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर अवकलन आता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का रूपांतर भौतिक निर्देशांकों में ज्ञात कीजिए। रूपांतर मतलब उसका रूप परिवर्तन करना है। अक्ष वाई कार्तीय निर्देशांक, धुरी निर्देशांक आर और थीटा। तो अक्ष और वाई आर और थीटा में क्या संबंध होता है वो यदि आपको पता है तो ये हो जाएगा यू का 2 बार अक्ष के सापेक्ष 2 बार वाई के सापेक्ष। ठीक है, ये बराबर 0 प्रूफ नहीं करना है, यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। इसका बराबर में तो रहेगा 0, इसका कोई मान ज्ञात करना उसके बराबर में 0 रहेगा। यहाँ पे जो मान है वो कार्तीय निर्देशांकों में अक्ष और वाई, इसका मान ज्ञात करना है आर और थीटा के पदों में। तो अक्ष बराबर होता है आर कोस थीटा, वाई बराबर होता है आर साइन थीटा। वो यहाँ पे काम में आएगा और उसकी सहायता से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अक्ष बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा है। एंड टेन थीटा का मान इसमें इसका भाग दोगे वाई अपॉन एक्स। या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 2r, डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0। डेल आर बाई डेल एक्स का मान एक्स अपॉन आर, एक्स का मान आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल। डेल आर बाई डेल एक्स का मान आ गया धुरी निर्देशांकों में cos थीटा। इसी प्रकार डेल आर बाई डेल वाई क्या जाएगा वाई अपॉन आर, वाई का मान आर साइन थीटा। तो डेल आर बाई डेल वाई उसका मान कितना आ गया साइन थीटा। अब डेल थीटा बाई डेल एक्स, थीटा का मान ये रहा। टेन इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही है। वन अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसका भी होगा एक्स के सापेक्ष माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत बार आ चुका है। एक्स स्क्वायर एलसीएम ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई का मान आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर। तो जो काम में मान आएंगे आपको उनको ध्यान में रखना है। डेल आर बाई डेल एक्स cos थीटा, डेल आर बाई डेल वाई साइन थीटा। और इनको दोनों को और हल कर लेते हैं। आप इतना लिख लो
y का मान r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर, एक पावर n से मान क्या आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन r, डेल थीटा बाई डेल x। अब डेल थीटा बाई डेल y डेल का तो वही रहेगा 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब की बात कर रहे हैं y के सापेक्ष, क्या जाएगा 1/x एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1/x एक और कैंसिल हो जाएंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान आर कोस थीटा और इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आर स्क्वायर, दो मान लिए टेन थीटा बाई डेल एक्स माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल थीटा बाई डेल वाई कोस थीटा अपॉन आर, ये चारों मान हो गए। ठीक है, आगे देखो। डेल यू वाई डेल एक्स, यू है वो दोनों निर्देशांकों में आर और थीटा का फलन हो जाएगा, क्योंकि यू है वो एक्स और वाई का फलन है और एक्स और वाई आर और थीटा की फलन है। एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल, वही जो आपको अब तक कराया उसी से है। यहाँ पे दो का फलन है यू आर और थीटा का, तो इसमें इस प्रकार मान हो जाएगा। इसमें मान अप्लाई कर दीजिए जो जो मान आपके पास है। जो डेल आर बाई डेल एक्स है उसका मान cos थीटा, जो डेल थीटा बाई डेल एक्स है उसका मान माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ये मान हो गया डेल यू बाई डेल एक्स का। लिखो आप लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डेल बाई डेल एक्स इंटू यू, यहाँ से cos थीटा अपने आप में अलग है, इसके साथ नहीं अलग है। cos थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा, और ये यू क्या जाएगा बाहर। इससे क्या होगा कि अपने पास डेल बाई डेल एक्स का मान निकल आएगा, इससे डेल बाई डेल एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा।
ये मान हो गया डेल बाई डेल एक्स का, ठीक है। अब देखिए अपन जो पहला पद है उसकी तरफ बढ़ते हैं, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अब डेल यू बाई डेल एक्स का मान भी आपके पास है, ये रहा, और डेल बाई डेल एक्स का मान भी आपके पास है। हल कीजिए और मान ज्ञात करो। तो ये डेल बाई डेल एक्स का मान हो गया ऐसे, और ये डेल यू बाई डेल एक्स का मान, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ध्यान से ये अवकल का चिन्ह है। ठीक है ना, cos थीटा डेल बाई डेल आर इंटू में ये आ गया, वो आगे वाला माइनस साइन थीटा बाई आर डेल बाई डेल थीटा इंटू में ये आ गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ के बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी स्टेप वो बड़ी हो जाएगी, अवकलन करना होगा आपको ध्यान से, इसके सापेक्ष कर रहे हो अंदर क्या माना, ठीक है। तो आप ध्यान से समझोगे, यहाँ पे गलती करने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। देखिए इसका पहला पद आएगा कोस स्क्वायर थीटा डेल यू बाई डेल आर स्क्वायर। कैसे है देखो, ये बाहर है कोस थीटा, आर के सापेक्ष करना है तो थीटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, इसका करते हो आर के सापेक्ष डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, यहाँ पे केवल एक ही पद का होगा, ये कांस्टेंट है, आर के सापेक्ष करेंगे थीटा कांस्टेंट। अब इसका करना है आर के सापेक्ष, इसका होगा, इसका भी होगा, इसका नहीं होगा साइन थीटा का, मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा इसमें कांस्टेंट आर के सापेक्ष, तो माइनस है ना साइन थीटा कांस्टेंट बाहर और कोस थीटा है माइनस का साइन थीटा कोस थीटा कांस्टेंट। अब एक तो करना है 1/r का, एक डेल यू बाई डेल थीटा का आर के सापेक्ष, पहले कर देते हैं डेल यू बाई डेल थीटा का, तो ये तो ये ऐसे कैसे 1/r, इसका क्या हो जाएगा आर के सापेक्ष डेल टू यू डेल आर डेल थीटा, ठीक है, प्लस ये बाहर रहेगा दोनों के साथ, ध्यान से करो, ये बच गया। अब की बार 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, ये आपका माइनस इन आ गया, तो अंदर आप केवल इन दोनों को हल करोगे, ये ऐसे कैसे, ये इस पहले पद का अवकलन हो गया, ठीक है। अभी आगे वाला हो गया, साइन थीटा अपॉन आर कांस्टेंट है, ठीक है। अब की बार कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष, ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष है ना कोस थीटा का भी होगा और डेल यू बाई डेल आर का भी होगा,
तो पहले cos थीटा कर देते हैं। ये कांस्टेंट माइनस साइन थीटा अपॉन आर, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये डेल यू बाई डेल आर ऐसे का ऐसे, प्लस ये आपका कोस थीटा ऐसे का ऐसे, और डेल टू यू सॉरी ना डेल यू बाई डेल आर का थीटा के सापेक्ष डेल टू यू डेल आर डेल थीटा। ठीक है, इतना इस पद का हो गया थीटा के सापेक्ष, माइनस का साइन थीटा अपॉन आ रहा है वो बाहर, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन थीटा का होगा डेल यू बाई डेल थीटा का होगा, आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा है आर इंटू आर आर स्क्वायर। अब कर देते हैं साइन थीटा और डेल यू बाई डेल थीटा का थीटा के सापेक्ष फर्स्ट इंटू सेकेंड। साइन थीटा का कोस थीटा डेल यू बाई डेल थीटा ऐसे कैसे, साइन थीटा ऐसे कैसे, डेल यू बाई डेल थीटा का डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो स्टेप आप इसमें लिखोगे, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से लिखोगे इसको समझ के। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपने मान लिया डेल बाई डेल एक्स का, ये डेल यू बाई डेल एक्स का, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना माइनस इसको इसके साथ हो जाएगा ये तो। अब इसके बाद देखो, इसका मतलब ये कि आर के सापेक्ष अवकलन करना है इस पूरे पद का, कोस थीटा वो बाहर रहेगा, तो इसके साथ करोगे आर के सापेक्ष ये कांस्टेंट कोस स्क्वायर थीटा, इसका करो डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर, इसमें केवल इसी पद का होगा, इस पद का नहीं होगा। अब इस आगे वाले में दो पदों का होगा, आर के सापेक्ष कर रहे हैं, वन अपॉन आर का होगा, डेल यू बाई डेल थीटा का होगा कांस्टेंट साइन थीटा, पहले से कांस्टेंट कोस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये वन अपॉन आर, इसका आर के सापेक्ष डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा, फिर इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, और ये डेल यू बाई डेल थीटा ऐसे कैसे। ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट पहले से माइनस साइन थीटा अपॉन आर, यहाँ पे दोनों पदों का होगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर ऐसे कैसे, प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे, इसका थीटा के सापेक्ष डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा, बाहर क्या रह जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ये थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, आर कांस्टेंट माइनस माइनस प्लस साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट फर्स्ट इनटू सेकंड से, साइन का कोस ये ऐसे कैसे, साइन ऐसे कैसे, इसका थीटा के सापेक्ष डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। तो इस स्टेप को आप बड़े ध्यान से लिखोगे, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको आराम से ध्यान से समझ के लिखिए। पहला पद ऐसे कैसे,
cos स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा। ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा। हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, यहां पे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू बाई डेल आर, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, साथ में डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा, किसका प्लस माइनस माइनस। हो गया ये पद भी, ये पद भी हो गया। यहां पे आओ, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा, लास्ट का पद साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साथ में डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। ठीक है, दो पद यहां से, दो पद यहां से, दो पद यहां से, एक पद यहां से, यानी टोटल 7 पद हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लीजिए कौन सा इसमें से समान पद है और कौन सा नहीं। ठीक है, चेक कीजिए। cos स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, दो पद है, डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा, डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, कितना हो जाएगा कुल, माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा। ये और ये क्या हो गए, ऐड हो गए। क्या और कोई सेम पद है, डेल यू बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा। हो गया। और कौन सा पद रहेगा, ये डेल यू बाई डेल आर वाला, एक ही पद है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल आर,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1। तो ये मान आ गया डेल टू यू बाई डेल अक्ष स्क्वायर का। क्या मान आ गया देखो, cos स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल अक्ष स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है क्योंकि एक्स का तो इसमें मतलब ही नहीं रहेगा, सारे मान वो आर और थीटा में आ गए। तो ये गलती से लिख दिया, वहां पे आप इसमें देख लेना, उसमें क्या है डेल टू बाई डेल आर स्क्वायर है। cos स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन आर डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा प्लस का 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल आर और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। ये मान आ गया डेल टू यू बाई डेल अक्ष स्क्वायर का। 3 स्टेप थी कुछ जहां पे अपने दिक्कत आई, डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स का जो मान आपने उसको लिखा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को। ठीक है, इसके बाद डेल बाई डेल एक्स का मान भी आसानी से लिख दोगे, डेल यू बाई डेल एक्स का मान भी आसानी से लिख दोगे। उसके बाद जो मल्टीप्लाई कराओगे वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपको अवकलन का मतलब समझना है कि बाहर डेल बाई डेल आर है तो मतलब आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, जो यू है उसका होगा और जो आर है उसका होगा। तो अंदर देख लीजिए कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, एक स्टेप में करने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा जैसे वहां पे एक्स के सापेक्ष करते थे तो वाई कांस्टेंट, इसी प्रकार एक्स वाई जो आपके काटे निर्देशांक है उनके ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं आर थीटा। तो आर के सापेक्ष करेंगे थीटा कांस्टेंट, थीटा के सापेक्ष करेंगे आर कांस्टेंट। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जो उसका अवकलन करोगे वो ध्यान से करोगे, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। आपको मैंने एक की जगह 2 बार बता दिया है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। वैसे देखो थोड़ी सी स्टेप हमारा बड़ी हो गई है, मानते हैं बार, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन देखो एक जैसे होंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बड़े भी होंगे और वो अपने को करने में होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा बस अपने ध्यान को एकाग्रचित करना है। अवकलन आपको पता है, प्लस माइनस, इसके बाद ही मान आ जाएगा। अब इसी प्रकार मान निकलेगा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का। कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां पे अपन ने लिखा है डेल यू बाई डेल एक्स, उसके बाद में यू को आर और में थीटा का फलन दिखाया है, वहां से डेल यू बाई डेल वाई का मान निकलेगा। अंतर क्या है, जहां पे एक्स है वहां पे वाई, जहां पे डेल आर बाई डेल एक्स का मान अप्लाई किया वहां पे अप्लाई करेंगे डेल आर बाई डेल वाई का मान, जहां पे डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान अप्लाई किया वहां पे मान अप्लाई करेंगे डेल थीटा बाई डेल वाई का। इसी प्रकार उसको आगे हल करेंगे, थोड़ा सा u हटाएंगे, मतलब u लेंगे दोनों में से कॉमन, क्या आ जाएगा डेल बाई डेल y का मान आ जाएगा और डेल u बाई डेल y का मान आ जाएगा। फिर ज्ञात करेंगे डेल टू u बाई डेल y स्क्वायर, उसको क्या लिखोगे डेल बाई डेल y इंटू डेल u बाई डेल y, दोनों का मान रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान पूर्वक अवकलन करेंगे। देखेंगे आर के सापेक्ष है तो अंदर केवल u और आर का, अगर थीटा के सापेक्ष है तो अंदर केवल थीटा और u का, आर कांस्टेंट। ठीक है, आर के सापेक्ष करेंगे थीटा कांस्टेंट। बार बार बोल रहा हूं मैं इन बातों को, अब इसमें कोई आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज अपन ने डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का मान अपन अगली क्लास में ज्ञात करेंगे। तो ये आप इसको यहाँ तक अच्छे से लिखना। अगर आपसे होता है डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का मान तो आप इसको कीजिए, जब हम अगली क्लास में कराएंगे तो आप उसे अपना मिलान करवा सकते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन ज्ञात करेंगे डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का। ठीक है, ओके, थैंक यू।